हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की। गांधीवादी युग में बहुत सारी चीजें होने वाली हैं भाई। ये हम मान के चले कि प्रथम चरण जो गांधीवादी युग का था, ये बिल्कुल समाप्ति की घोषणा है। द्वितीय चरण में थोड़ा सा और स्वरूप जो है बड़ा किया जाएगा गांधी जी के द्वारा, लेकिन फिलहाल लास्टली यहां हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो दो तीन मुद्दों पे करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस किस की, कि सबसे पहले तो देखो स्वराज पार्टी हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि उसको बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है? कि उसने विधान मंडलों में वर्चस्व स्थापित किया, प्रतिनिधित्व बढ़ाया, और उसके तहत क्या है, मांग करना चालू कर दी अंग्रेजों से कि भैया हमें संविधान चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, सारी चीजें। तो इतनी जब मांग उठने लगी तो अंग्रेजों ने बोल दिया कि भैया चैलेंज दे रहे हैं, तुम कर लो अगर कर पाओ तो। कहने का मतलब यह है कि तुम संविधान का मसौदा तैयार कर लो, संविधान बनाओ, सारे लोगों का हित जिसमें हो ऐसा डॉक्यूमेंट बना लो। अगर ऐसा बना लेते हो तो हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे। अब ये तो बात हो गई भैया ईगो वाली, है कि नहीं? तो भैया मानते हैं लोग बाग, और उसी के कारण क्या है कि नेहरू रिपोर्ट जो है बन के तैयार होती है। संविधान का मसौदा तैयार किया जाता है 1928 में, नेहरू रिपोर्ट। लेकिन समस्या क्या आ गई भाई कि नेहरू जी मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, है ना। सो मोतीलाल नेहरू जी ने क्या है, कुछ कुछ विशेष वर्गों को इसमें स्थान ज्यादा दिया नहीं था, यानी वो विशेष वर्ग के लोग संतुष्ट नहीं थे। जैसे हिंदुओं के अलावा इस्लाम जगत, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम लीग बन चुकी थी उस समय तक, तो मुस्लिम समुदाय का भी यहाँ प्रभुत्व ज्यादा था नहीं और वो असंतुष्ट थे इस नेहरू रिपोर्ट से। इसके अलावा तो फिर बाद में जिन्ना साहब, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वो भैया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होते हैं, तो वो अपनी 14 सूत्रीय मांग रख देते हैं, है ना। सिख समुदाय भी खुश नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। और भैया कांग्रेस का युवा वर्ग जो था वो भी इससे खुश नहीं था, क्योंकि डोमेनियन नहीं, अब तो पूर्ण स्वराज चाहिए। तो फिर पूर्ण स्वराज की मांग के लिए लाहौर सेशन भी होता है और पहली बार स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। ये सारे मुद्दे जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरुआत हम करेंगे कहां से? नेहरू रिपोर्ट से। तो भैया चालू कर लेते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। हुआ ये भाई साहब कि साइमन कमीशन तो अपन बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में साइमन कमीशन पर भी डिस्कस करेंगे। साइमन कमीशन के विरोध और बहिष्कार से पहले ही 1925 में आपको पता होगा कि 1923 में बन गई थी क्या? स्वराज पार्टी। क्या बन गई थी? स्वराज पार्टी, जिस पे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। सो स्वराज पार्टी ने क्या किया था, प्रतिनिधित्व जो है वो अपना विधान मंडलों में बढ़ा लिया था, है ना। और इसी प्रतिनिधित्व के कारण वो मांग रखने लग गए थे किस पे? अंग्रेजों से, है ना, कि हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, हमारा संविधान हो, हम ही शासन करें, सारी चीजें हो। तो 1925 में भारत सचिव हुआ करते थे बर्कन, है ना, बर्कन हेड इनका नाम था। और ये थे भारत के सचिव। भारत के सचिव समझ रहे हो ना, वहां ब्रिटेन में जो भारत की पूरी देख रेख कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट देते थे। तो वो वर्कन हेड जो है ये थे भैया भारत सचिव। इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दे डाली। बोला कि यदि वे सभी समुदायों को, सभी समुदाय मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जितने भी समुदाय हैं भारत में, वो सभी समुदायों को आपसी सहमति के साथ एक संविधान का मसौदा अगर तैयार कर ले, अगर कर ले, तो क्या है, ब्रिटिश सरकार भी क्या करेगी, उस पर सहानुभूति दर्शाएगी और विचार कर पाएगी। भैया ये तो बात हो गई ईगो वाली। तो भारतीय नेताओं ने क्या किया, स्वीकार कर लिया कि ठीक है भैया तुम बोल रहे हो, हम करके दिखाएंगे। और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में क्या किया गया, एक सम्मेलन किया गया, सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय मतलब उसमें भारत के हर दल मतलब जितने भी दल थे, पार्टियां थी, सबका एक सम्मेलन आयोजित किया गया। और बस, लेकिन समस्या ये हुई कि यार देखो आदमी इतनी जल्दी तो मानता नहीं है। सो सर्वदलीय सम्मेलन में मतभेद हो गए, अलग अलग दलों के मतभेद हो गए और यहां कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। तो अब क्या करें भैया, फरवरी 1928 वाला तो हो गया, फिर क्या हुआ, एक दूसरा सम्मेलन रखा गया 19 मई 1928 को। और इस सम्मेलन को दिल्ली की जगह कहां, बंबई में रखा गया। और बंबई में पंडित मोतीलाल नेहरू जी, जो चाचा जी के पापा जी हैं, तो इन्होंने अध्यक्षता करी उस सर्वदलीय सम्मेलन की। और इसमें ही संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए इन्होंने 8 लोगों की समिति की नियुक्ति करी। क्या? 8 सदस्यीय समिति की नियुक्ति करी जो संविधान बनाएंगे। और बहुत बढ़िया, इस समिति ने क्या किया, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त में एक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया। इसी प्रारूप को
बोल दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट। क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। तो याद रख लीजिएगा कि 1928 के अगस्त में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जो प्रारूप बनाया गया था नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? प्रारूप का नेहरू रिपोर्ट रख दिया गया। और ये संविधान का एक प्रारूप था जो बनके तैयार था। अब समस्या ये हो गई, क्या समस्या हो गई कि इसमें बहुत सारी समस्याएं थी, है ना। तो इसी समय 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता में हुआ अधिवेशन, और कांग्रेस में अधिवेशन जब हुआ तो भैया जो नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू, वो थोड़े से बड़े व्यक्ति हो गए थे, यानी कि वरिष्ठ नागरिक हो चुके थे। अब भैया जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग में उस समय देखो इनके बेटे ही हो गए थे जवाहरलाल नेहरू, फिर सुभाष चंद्र बोस साहब, सत्यमूर्ति साहब, तो बड़े बड़े अलग अलग लोग थे जो युवा नेतृत्व वाले थे। अब नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने क्या बोला था कि हमें चाहिए डोमेनियन स्टेटस। डोमेनियन स्टेटस का मतलब होता है, हमने डिस्कस किया था, तो स्टेटस जो है वो कैसा है? डोमेनियन, मतलब कि शासन हम करेंगे लेकिन आपके अंडर करेंगे। किसके अंडर? अंग्रेजों के अंडर करेंगे। तो उन्होंने कहा कैसी बात कर रहा हूं, पूर्ण स्वराज चाहिए, कोई स्टेटस में स्टेटस नहीं चाहिए, डोमेनियन, है ना। तो युवा लोग ये बोलने लगे। तो इस कारण से क्या है, नेहरू रिपोर्ट को जो है वो माना नहीं जाता। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखी है कि भैया यहां पे कलकत्ता अधिवेशन में भी होता यह है कि अध्यक्षता नेहरू जी ही कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू। तो भाई वो कलकत्ता अधिवेशन में तो नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन जो युवा नेतृत्व था कांग्रेस का, कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सत्यमूर्ति जी हो गए, इन्होंने जो डोमेनियन स्टेटस बोला था इस नेहरू रिपोर्ट में, उसका क्या कर दिया? असंतोष व्यक्त किया कि नहीं भैया डोमेनियन से काम नहीं चलेगा, अब अपन बड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, डोमेनियन नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, सो पूर्ण स्वतंत्रता को अब कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए, डोमेनियन स्टेटस से काम नहीं होगा, मतलब इतनी सी मांग में हम नहीं मानने वाले। तो इस मुद्दे को लेके क्या हो गया कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो मान्य नहीं की जाती इसी के समय। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट से तो कांग्रेस वाले लोग असंतुष्ट थे, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे वर्ग के लोग भी, दूसरे जो समाज के वर्ग हैं, क्योंकि बात तो ये हुई थी कि सभी समाज जो भारत में है उनकी सहमति से आप बनाओ। तो उस समय तक क्या है, कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग भी हो रही थी, हमने बात करी ली थी, 1906 में ये बन चुकी थी। और इस समय 1928 के समय ये मान के चलिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ये भैया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन चुके थे। तो जिन्ना ने बोला कि मुस्लिम समुदाय का तो इसमें अब ज्यादा मांगे जो है वो मुस्लिम समुदाय के लिए तो है ही नहीं, थी लेकिन ज्यादा नहीं है। तो अब भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर उनकी बात मान लेंगे तो फिर इनका क्या ही मतलब रह जाएगा, है ना। सो जिन्ना ने एक अलग से 14 चीजों की मांग करी, जिसको 14 सूत्रीय मांग कहा जाता है। ठीक है, सो बस उसी चीज पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि जिन्ना के 14 सूत्र वाले एक मांग पत्र को 1929 में प्रस्तुत किया गया, और जिन्ना ने मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे वे नेहरू समिति द्वारा जो बनाई गई रिपोर्ट थी उससे असंतुष्ट हो गए थे। इसी कारण से उन्होंने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, बोले नहीं नहीं, मुस्लिम समुदाय का इसमें जो है वो स्वीकृति नहीं है, वो अस्वीकृत किया जाता है। सिख समुदाय भी खासा संतुष्ट नहीं था। ठीक है, तो भैया आपने केवल कह सकते हैं कि हिंदू समाज को ही यहाँ पे वर्चस्व बताया होगा, तो बहुत सारे लोग आपसे सपोर्ट में रहे नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं। मुस्लिम लीग ने क्या किया, नेहरू रिपोर्ट के विकल्प स्वरूप मार्च 1929 में जिन्ना के 14 सूत्रों वाले मांग पत्र को प्रस्तुत कर दिया, और इसी को जिन्ना के 14 सूत्र कहा जाता है। ठीक है भैया, अब इसी समय 1929 आ गया। सो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्यों? क्योंकि इसी समय पूर्ण स्वराज की बात करी गई। किसकी बात करी गई? पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो इसी अधिवेशन में होती है, और पहली बार स्वतंत्रता जो है भारतीय लोग मनाते भी इसी अधिवेशन के बाद है, रावी नदी के तट पर। ठीक है, सो क्या हुआ कि ये कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में दिसंबर में होता है। इसकी अध्यक्षता 28 वाले की अध्यक्षता तो पापा जी ने करी थी। किसने? चाचा जी के पापा जी मोतीलाल नेहरू ने।
29 वाला जो कलकत्ता हो गया था 28 वाला, 29 वाला लाहौर में होना था। तो इसकी अध्यक्षता अब युवा वर्ग को, युवा नेतृत्व को सौंप दिया गया था, और जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे लाहौर अधिवेशन की। तो भैया इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्णय कांग्रेस के द्वारा लिए गए, जिसमें रावी नदी के तट पर यह लाहौर शहर बसा है। कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना है। फिलहाल तो वर्तमान में पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पास किया गया इस अधिवेशन में, और गांधी जी भी सक्रिय रूप से राजनीति में आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि 1924 के बाद सक्रिय राजनीति से वो दूर हो गए थे। कौन? गांधी जी। बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी उन्होंने, है ना, कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद से 4-5 सालों तक वो ठंडे वस्ते में थे। अब सक्रिय राजनीति में वापस आ गए, और 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करेंगे, और इसी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ये संकल्प पारित होगा, और रावी नदी के तट पर क्या होगा? 26 जनवरी को 1930, क्योंकि दिसंबर 1929 में तो यह अधिवेशन हो रहा था, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। याद रखिएगा, पहला भारत का, और झंडा फहरा दिया जाएगा कहाँ? रावी नदी के तट पर ही। तो इसी दिन को याद रखने के लिए फिर हमारा संविधान लागू बाद में 26 जनवरी के दिन किया गया, क्योंकि आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है अपने आप में, और इसका कारण क्या है? ये लाहौर अधिवेशन 1929 का, ठीक है भाई साहब। 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा, ठीक है, और इस दिन पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और इसी दिन की महत्ता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ किया गया, और इस दिन को हमने बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने लग गए, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। क्या क्या चीजें हुई? नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का काम क्या था? संविधान बनाने की, जिसका विरोध करते हैं जिन्ना, और जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग भी इधर ही, 14 सूत्रीय मांग जो है वो यहाँ आती है। इसके बाद होता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्या भैया? लाहौर अधिवेशन, और पूर्ण स्वराज की मांग 1929, और पहला स्वतंत्रता दिवस अब ये अपन ने 30 तारीख को मना लिया है 1930 में। तो ये सारी प्रमुख चीजें हैं जो यहाँ तक घट गई हैं। अब क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग के साथ ही जब भैया इस चीज को अंग्रेज नहीं मानते हैं और गांधी जी आ गए हैं सक्रिय राजनीति में वापस, तो क्या होगा कि अब होगा, क्या होगा? तांडव होगा अब, है ना। लेकिन अहिंसक तांडव होगा, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज हमने छोड़ी है, वो है साइमन कमीशन। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1929 में साइमन कमीशन आता है और क्या कारण रहता है, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।